और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 26 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 24 से लेकर 26 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको कवर करेंगे। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों इसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हमने जो डेज पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। 1 मई को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 3 मई को हमारे द्वारा मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था। 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है। और देखिए 24 मई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रमंडल दिवस यानी ये कॉमनवेल्थ डे है। और देखिए इसमें कॉमनवेल्थ कंट्री की बात करें तो इसमें कितनी कंट्री है कॉमनवेल्थ कंट्री, 53 कंट्री है। और इस संगठन में अधिकतर वही देश शामिल है जो कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के गुलाम रहे हैं। और पहले इस दिवस को एम्पायर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो राजदूत यानी एम्बेसडर और एक उच्चायुक्त यानी हाई कमीशन। ठीक है। तो राजदूत और उच्चायुक्त किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह दोनों दो देशों के मध्य पारस्परिक संबंध को दर्शाते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। किसी भी देश के राजदूत जब दूसरे देशों में होते हैं तब यह माना जाता है कि उन दोनों देशों के जो संबंध है, रिलेशन है, बहुत स्ट्रांग है। तो जिनके साथ हमारा बहुत स्ट्रांग संबंध नहीं होता है वहाँ पर हम कोई एम्बेसडर या हाई कमीशंस नहीं भेजते हैं। ठीक। तो यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि अगर हमारा भारत का कोई डिप्लोमेट अदर कंट्री में है तो उसे हम एम्बेसडर बोलेंगे, और यदि वो कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्री है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाई कमीशन बोलेंगे। यानी जो 53 कंट्री है ये, इसमें अगर हमारे डिप्लोमेट है तो उसे हाई कमीशन बोला जाएगा। और इसको छोड़कर अदर कंट्री में है वो, यानी देखिए जितनी भी ब्लू कंट्री है ये कॉमनवेल्थ कंट्री है। ठीक है। अगर हमारा कोई डिप्लोमेट ऑस्ट्रेलिया में है तो उसे हम हाई कमीशन बोलेंगे। ठीक है। और यदि हमारा कोई डिप्लोमेट अगर चाइना में है तो उसे हम एम्बेसडर बोलेंगे। रसिया में है तो एम्बेसडर बोलेंगे। ठीक है। और अफगानिस्तान में है तो एम्बेसडर बोलेंगे, है ना। और पाकिस्तान में है तो हाई कमीशंस बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर हमारा कोई डिप्लोमेट कॉमनवेल्थ कंट्री में है तो हाई कमीशन बोलेंगे। ठीक है। और यदि हमारा कोई डिप्लोमेट कॉमनवेल्थ कंट्री को छोड़कर अदर कंट्री में है तो उसे हमारा एम्बेसडर बोलेंगे। ठीक है। राष्ट्रमंडल 53 संप्रभु राज्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें विविध सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले देशों को स्थिति में समान माना जाता है। और 1971 में जारी सिंगापुर घोषणा में उल्लेखित सामान्य मूल्य और लक्ष्यों के ढांचों के भीतर सहयोग करते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा राष्ट्रमंडल कितनी है, 53 कंट्री है। चलिए सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो वेलबींग एंड इम्यूनिटी कोविड केयर प्रोग्राम किस विभाग के द्वारा आयोजित किया गया, तो ये किया गया था स्कूल शिक्षा विभाग और इसके साथ आर्ट ऑफ लिविंग ने मिलकर किया था। ठीक है। और देखिए आर्ट ऑफ लिविंग का मुख्यालय कहाँ पर है, ये बेंगलोर में है। और इसके जो संचालक है वो कौन है, तो ये थे श्री रविशंकर। और स्कूल शिक्षा विभाग इसके मंत्री कौन है, इंदर सिंह परमार है। ठीक है। और इसका आयोजन कब किया गया था, तो ये किया गया था 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवारों को कितने रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है, तो ये 1 लाख रुपए। वहीं पर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को द्वारा संगीत शहर की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, तो ये किस शहर को किया जा सकता है, ये तानसेन की नगरी ग्वालियर को। ठीक है। तो याद रखिएगा ग्वालियर को। और हमारे देश में अभी कितने संगीत शहर हैं, तो देखिए 2 संगीत शहर है, एक तो चेन्नई और एक वाराणसी। और ये ग्वालियर अगर यूनेस्को की संगीत शहर में शामिल हो जाता है तो ये भारत का तीसरा शहर होगा और मध्य प्रदेश का पहला शहर होगा। तो यहाँ पर यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये पेरिस फ्रांस में है। ठीक है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और देखिए अभी जो इसके हेड है वो कौन है, आंड्रे अजोले है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में राजकुमार केसवानी का कोरोना से निधन हो गया है तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध है पत्रकारिता से।
ठीक है, ये एक पत्रकार थे। जो भोपाल गैस कांड हुआ था ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, उस कांड के 2.5 साल पहले ही इस घटना को आगाह कर दिया था इन्होंने। और भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो ये 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। ठीक है, डेट याद रखिएगा। और कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, MIC गैस लीक हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस देश से कुनो पालमपुर नेशनल पार्क में 14 चीते लाए जाने की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गई है? तो ये किस देश से? ये दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और बात करें यहाँ पर कुनो नेशनल पार्क की, तो ये कहाँ पर है? ये शिवपुर मोरेना दोनों डिस्ट्रिक्ट। स्थापना कब हुई थी? 1981 में। ठीक है, और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और ये मध्य प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? तो 12 नेशनल पार्क है और 30 अभ्यारण्य है, जिसमें 12वां नेशनल पार्क कौन सा है? कुनो नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने NRI यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। देखिए, जो NRI होते हैं उनको अप्रवासी भारतीय भी बोला जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक चैनल है इंटरनेशनल ट्रैवल चैनल ट्रैवल XP। ठीक है, तो इस पर मध्य प्रदेश पर्यटन पर आधारित एक ट्रैवल शो करवाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? द जिप्सीज। तो इसका प्रसारण कब से किया जाएगा? तो देखिए इसका प्रसारण किया जाएगा ये 28 मई से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो देखिए मध्य प्रदेश पर्यटन को अब विश्व भर के 40 देशों में टीवी पर देखा जा सकेगा। और मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय 4K ट्रैवल चैनल है, इसके ट्रैवल XP ने मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आधारित एक ट्रैवल शो जिसका नाम है द जिप्सी, ठीक है, तो इसका निर्माण किया है। 28 मई को शाम 7:30 बजे ट्रैवल XP चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। देखिए इसके बाद अलग अलग दिन मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आधारित शो प्रसारित की जाएंगे इसमें। अच्छा, इससे मध्य प्रदेश को क्या फायदा होगा? तो मध्य प्रदेश में जितने भी टूरिज्म प्लेस है, इसकी दुनिया भर में पहचान होगी और वहाँ के जो टूरिस्ट है वो हमारे मध्य प्रदेश में आएंगे, जिससे हमारे मध्य प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर में बढ़ावा होगा। और देखिए इन कार्यक्रमों को ट्रैवल XP इंडिया फीड, ट्रैवल XP तमिल, ट्रैवल XP यूरोप, ट्रैवल XP 4K USA और ट्रैवल XP जर्मनी, ट्रैवल XP UK और भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। और इसकी जो एक्ट्रेस है विजय कृष्ण बैरोटो और बोनास्पा सुनावाला, तो इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण किया और स्थानीय रीति रिवाजों की खोज की और प्रदेश की सबसे शानदार स्थलों के रोमांच से जुड़ते हुए इस ट्रैवल को शूट किया है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रैवल चैनल ट्रैवल XP पर मध्य प्रदेश पर्यटन पर आधारित ट्रैवल शो द जिप्सी का प्रसारण कब से किया जाएगा? तो ये 28 मई से किया जाएगा। तो इस शो का नाम याद रखिएगा, द जिप्सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश में 724 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भारत सरकार द्वारा कितने रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी मिली है? तो कितने रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी मिली है? 3,856 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, ठीक है, 3,856 करोड़। तो देखिए प्रदेश में 724 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भारत सरकार द्वारा 3,856 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई है। और इस राशि से प्रदेश के 51 नेशनल हाईवेज के सुदृढ़ीकरण, पुल और नवीन मार्गों के निर्माण का कार्य कराया जाएगा। और जिनमें जो 8 नेशनल हाईवेज है, इसमें 527 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस कार्य के लिए 2,966 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति मिल गई। इस प्रकार 11 नेशनल हाईवेज के 210 किलोमीटर के निर्माण में भू अर्जन के लिए 526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने सभी सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में NCC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो इसको एक विषय के रूप में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। तो ये किस राज्य ने? तो ये मध्य प्रदेश ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है, मध्य प्रदेश। और दोस्तों बात करें NCC की, तो NCC की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह है न्यू दिल्ली में और ये इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अभी महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यह है तरुण कुमार। तो इनका नाम याद रखिएगा। और NCC का मोटो याद रखिएगा, एकता और अनुशासन। तो देखिए NCC महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा NCC को नई शिक्षा नीति के तहत बतौर वैकल्पिक विषय के रूप में महाविद्यालयों में शामिल करने का अनुरोध किया गया था, जिसे जो UGC है इसके द्वारा स्वीकार करने के बाद मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं कुल सचिवों से इसी वर्ष से NCC को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की बातचीत की जाएगी।
कि इससे स्टूडेंट को एडवांटेज क्या मिलेगा, इसमें उनकी अलग अलग ट्रेनिंग होगी जिससे स्टूडेंट्स को सेना में जाने के लिए रिजर्वेशन मिलेगा। और कॉलेज और स्कूल में सब्जेक्ट बन जाने से स्टूडेंट डेवलप तो होगा ही, साथ ही समाज का विकास भी होगा और इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम किया जा सके। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फौज से रिटायर्ड सर्विसमैन को जॉब भी मिलेगी और कॉलेज में सब्जेक्ट्स भी शुरू होगा। यह बदलाव सरकारी प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरह होगा। तो याद रखिएगा, सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एनसीसी को एक विषय के रूप में शामिल करने की मंजूरी किस राज्य सरकार में मिल गई है, तो ये मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए किल कोरोना 4 अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा, तो ये चलाया जाएगा 25 मई से लेकर 31 मई तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 मई से 31 मई तक। अच्छा, यहाँ बात करें हम किल कोरोना सेकंड अभियान कब से कब तक चलाया गया था, तो ये 24 अप्रैल से लेकर 9 मई तक ही चलाया गया था। ठीक है, और किल कोरोना थर्ड अभियान कब से कब तक चलाया गया था, तो ये 7 मई से लेकर 25 मई तक ही चलाया गया था। ठीक है, और 25 मई से 31 मई तक किल कोरोना 4 अभियान चलाया जाएगा। कोरोना को समाप्त करने के लिए किल कोरोना 4 अभियान चलाया जा रहा है और इस संबंध में जो स्वास्थ्य आयुक्त है श्री आकाश त्रिपाठी, तो इन्होंने 25 से 31 मई तक किल कोरोना 4 अभियान चलाने के निर्देश जारी कर दिए, जिसमें किसी भी ग्राम में एक या अधिक एक्टिव केस हो तो ऐसे ग्राम में पुनः डोर टू डोर सर्वे कराकर स्क्रीनिंग की जाए। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों को कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या के आधार पर 3 जोन में विभाजित किया जाए, जिसमें 5 से अधिक एक्टिव केस वाले ग्राम को रेड जोन और 1 से 4 एक्टिव केस वाले ग्राम को येलो जोन एवं 0 एक्टिव केस वाली ग्राम पंचायत को हरे जोन में विभाजित किया जाए। तो याद रखिएगा, किल कोरोना 4 अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा, या 25 मई से लेकर 31 मई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र यानी RR किट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, और ये संस्थान कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। तो इसके अभी नए निदेशक कौन होंगे, तो इसके नए निदेशक होंगे SV नाखे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, SV नाखे, और ये है SV नाखे। तो देखिए, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र RR केट के उत्कृष्ट वैज्ञानिक SV नाखे संस्थान के नए निदेशक होंगे और वर्तमान निदेशक कौन है, देवाशीष दास। तो इनके 31 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद ये 1 जून से कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में वे RR केट में लेजर और मटेरियल साइंस ग्रुप के निदेशक हैं और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC, देखिए BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, 1954 में हुई थी। ठीक है, फाउंडर कौन है, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, और अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है यानी महानिदेशक कौन है, अजीत कुमार मोहंते। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है ट्रॉम्बे, मुंबई में। इसके ट्रेनिंग स्कूल के 30वें बैच से स्नातक होने के बाद उन्होंने 1987 में RR केट के लेजर कार्यक्रम में प्रवेश लिया। इनके द्वारा तैयार की गई फाइबर ब्रेक ग्रेटिंग तकनीक का उपयोग भारतीय ट्रेनों में किया जा रहा है और इस तकनीक की मदद से तैयार किए गए ऑप्टिकल सेंसर ट्रेनों को सुरक्षित बनाएंगे और ये सेंसर पहली बार भारत में तैयार किए गए हैं। देखिए, एशिया का प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है और इसका नाम क्या है, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। एशिया का प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कौन सा है, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, और ये कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले के बैरसिया और नजीराबाद में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, तो ये किस जिले में, ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में। देखिए, MPPSC 2018 का जो एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि जो विप्रो के चेयरमैन कौन है। तो देखिए, विप्रो के जो चेयरमैन है वो कौन है, अभी अजीम प्रेमजी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम। और इनके फाउंडर कौन थे, तो इनके पिताजी मोहम्मद प्रेमजी थे। और विप्रो की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में विप्रो की स्थापना हुई थी। ठीक है, और विप्रो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये बेंगलोर में है। और बेंगलोर किस स्टेट की राजधानी है, तो ये कर्नाटक की है। तो देखिए, बैरसिया और नजीराबाद में 300 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बनाने वाला ऑक्सीजन प्लांट अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से लगवाया जा रहा है। और बैरसिया और नजीराबाद में कोविड उपचार के लिए फाउंडेशन ने उपकरण दिए जाने पर भी सहमति व्यक्त की है। और फाउंडेशन के जो CEO है अभिषेक राठौर, तो
तो इनके द्वारा बताया गया कि कौन कौन सी सामग्री दी जाएगी। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी मेडिकल सामग्री को कोविड केयर सेंटर में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों कल का क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये कृषि प्रधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कृषि प्रधान। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश की जलियांवाला बाग त्रासदी के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, है आपके लिए ऑप्शंस। और देखिए ये एमपीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है। और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपको हमारे वीडियो के प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।